नमस्कार, मेरी आवाज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अटेवा NMOPS के अध्यक्ष निधान जी। और जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि 2022 आम निर्वाचन विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में गतिमान हैं और इस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा सभी राजनीतिक दलों के बीच में छाया हुआ है, आम जनमानस में भी छाया हुआ है, पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा। आइए हम जानते हैं निधान जी से कि इस मामले को लेकर के उनका क्या कहना है, क्योंकि हम इसके पहले भी देखते रहे हैं कि इनके नेतृत्व में जनपद में तमाम इस मुद्दे को लेकर के बहस होती रही है और इनके द्वारा लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। तो ऐसी दशा में हम निधान जी से आइए मिलते हैं। आपका मेरी आवाज़ चैनल में निधान जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि इस समय 2022 के विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन का मुद्दा आज सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके बारे में सबसे पहले तो हम अपने शिक्षक और कर्मचारियों साथियों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनकी बदौलत आज ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर कर आया है। उन सभी साथियों का जिन्होंने पुरानी पेंशन के लिए अटेवा का साथ दिया है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उन सभी के हम आभारी हैं कि आपकी वजह से ये मुद्दा यहाँ तक पहुँच सका है। निधान जी, एक बात और जानना चाहेंगे, दर्शक हमारे जानना चाहते हैं कि विगत कई वर्षों से जैसा कि आपका मुद्दा ये बना हुआ है और आज एक पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर के अपने घोषणा पत्र में भी रखने की बात कही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और पुरानी पेंशन बहाल करने की भी बात कही है। तो क्या विगत में जो सरकारें थीं उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, या यह कैसी पीड़ा है और कब से है? इस बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी, बिल्कुल सही है। विगत की सरकारों ने इस विषय पर बहुत कुछ ध्यान नहीं दिया। इसके पहले हमारा मूवमेंट चल रहा है 2015 से, और उस समय सपा सरकार थी। सपा सरकार में हम लोगों ने मूवमेंट को शुरू किया और मूवमेंट बहुत तेज़ी से गतिमान हुआ, क्योंकि इसके पहले कोई पुरानी पेंशन का नाम लेने वाला नहीं था जी। और हम लोगों ने लक्ष्मण मेला मैदान में प्रदर्शन किया। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया और वहाँ पूरे प्रदेश से कम 40 से 50 हज़ार कर्मचारी इकट्ठा हुआ। तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी को ये विश्वास हुआ कि वास्तव में ये पीड़ा है कर्मचारियों की और इस मुद्दे को हमें ईमानदारी से, मजबूती से लड़ना होगा, और हमारी पीड़ा है तो इसलिए हमें ही लड़ना होगा। उसके बाद हम लोगों ने सरकारों से उस समय की डिमांड की, नहीं सुनी गई, तो हम लोगों ने धरना प्रदर्शन का जो है निर्णय लिया। धरना प्रदर्शन का जब निर्णय लिया गया, हम लोगों ने भूख हड़ताल की। जब भूख हड़ताल की, पूरे ज़िले से, पूरे प्रदेश से हमारे शिक्षक कर्मचारी लक्ष्मण मेला मैदान में बैठे। हम लोग भी ज़िले से 2 लोग आमरण अनशन पर थे। तो उसमें 2 चीज़ें हम लोगों को प्राप्त हुई थी जिसका लाभ आज मिल रहा है। वह है कि यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी सर्विस में रहते हुए डेथ हो जाती है तो उसका परिवार सड़क पर नहीं आता है। और आज हमारे फतेहपुर जनपद में ही कम से कम 100 से 125 लोग उस पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे हैं जो कि कर्मचारी की डेथ के बाद मिलती है। लेकिन मरने के बाद तो मिल रही है परिवार को, जीते जी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की व्यवस्था नहीं की जा सकी। ये उस समय सरकार ने इस चीज़ को नहीं चेता। नहीं तो निधान जी, एक बात और बताइए, जैसा कि आप बता रहे हैं उस समय सपा की सरकार थी और अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री थे जी, और उन्होंने आपकी इस मांग को नहीं माना जी। आज वो इस बात को कह रहे हैं, तो कैसे इस बात पर शिक्षक, कर्मचारी, आम जनता भरोसा करे? पहली बात। दूसरा प्रश्न यहाँ पर यह भी उठता है कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद आज वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी, उनका भी स्टेटमेंट इस संदर्भ में आया है और उन्होंने यहाँ प्रश्न खड़ा किया है कि पूर्व में जब ये पुरानी पेंशन ख़त्म की गई थी तब इनके पिताजी यानी कि आदरणीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और 5 साल मुख्यमंत्री रहे, तब उन्होंने ख़त्म किया। उसके बाद अखिलेश जी को भी 5 साल
मुख्यमंत्री रहे और उनको भी सरकार चलाने का मौका मिला। और जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि हमारी मुहिम की भी शुरुआत उन्हीं के मुख्यमंत्रित्व काल में हुई और उन्होंने तब आपकी बात नहीं सुनी। तो कर्मचारी और शिक्षक कैसे इस बात पर पूरा भरोसा कर सकता है, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बात सही है कि ये जब पेंशन समाप्त की गई 2005 में, तो उस समय माननीय नेताजी की सरकार थी यहाँ, उस समय समाप्त की गई, लेकिन कर्मचारी इससे बिल्कुल अनभिज्ञ था। और उस समय के जो शिक्षक और कर्मचारी नेता थे उन्होंने बताया कि नई पेंशन आएगी, नई पेंशन बहुत अच्छा है और वो ठीक रहेगा, करोड़ों मिलेगा। उन लोगों ने कर्मचारियों को ये तक नहीं बताया कि क्या मिलने वाला है, और मुझे तो लगता है उनको पता ही नहीं था। अगर पता होता तो कर्मचारी उसी समय से आंदोलित हो जाता। उसका एक कारण और भी था कि सरकार ने बड़ी चालाकी से इस पर काम किया कि उनसे कहा गया कि आप जितने लोग सर्विस कर रहे हैं आप पर इसका असर नहीं पड़ेगा, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, आने वाले कर्मचारी हैं, वो इससे प्रभावित होंगे। तो उस समय के लोगों ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। उनको लगा कि हमारी तो समस्या है नहीं, आने वाला देखेगा। और जब हम लोग सर्विस में आए, हम लोगों को पता लगा कि पेंशन नहीं है, तब हम लोगों ने अपनी मुहिम को शुरू किया। प्रश्न फिर वही है कि पिछले जब मुख्यमंत्रित्व काल में श्री अखिलेश जी ने इस मांग को आपके नहीं माना, तो ऐसी घोषणा के पश्चात आप क्या उम्मीद करते हैं, अपने शिक्षकों और कर्मचारियों को ये भरोसा दिला सकते हैं कि इस बार अगर उनकी सरकार आती है तो क्या पुरानी पेंशन की बहाली हो पाएगी? देखिए, एक कहावत है अपने यहाँ कि अगर सुबह का भटका हुआ शाम को घर वापस आ जाए तो उससे भटका हुआ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। इसी प्रकार अगर अखिलेश जी आज वादा कर रहे हैं, सार्वजनिक मंचों से बोल रहे हैं, अपने घोषणा पत्र में ला रहे हैं कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, तो हम कर्मचारियों के पास और दूसरा ऑप्शन क्या है? विश्वास ही किया जा सकता है किसी का भी, कोई भी ये कहेगा कि हम पेंशन देंगे, या तो वर्तमान सरकार इस पर जो है एक्टिव होकर काम कर दे। जैसा कि सोशल मीडिया में एक पत्र और वायरल हो रहा है, एक नहीं 2 पत्र वायरल हो रहे हैं वर्तमान में। जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, उनका एक पत्र शायद सोशल मीडिया में मैंने देखा है, जी। वो वायरल हो रहा है। उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी को तब लिखा था, मनमोहन सिंह जी को लिखा और केशव प्रसाद मौर्य जी जो उप मुख्यमंत्री हैं आज, उन्होंने भी लिखा था। तो क्या उन पत्रों के बाद भी आपके इस मुहिम ने, आंदोलन ने, संघर्ष ने उन तक ये आवाज़ नहीं पहुंचा पाया कि आपके ही द्वारा मांगी गई चीज़ को हम मांग रहे हैं? जी, बहुत सही आपने प्रश्न किया है कि उस समय का जो पत्र आया जी, उस पत्र से ही उम्मीद जग गई हम लोगों को कि पेंशन हो सकती है। क्योंकि उस समय के माननीय सांसद महोदय जो आज हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये तो कर्मचारियों के साथ छलावा है जी, और इनकी पेंशन होनी चाहिए। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, अब जो है नेता भी हमारी बात जब कर रहे हैं तो ये सही बात बोल रहे हैं, सदन में लिख रहे हैं जी। हमने राजनाथ जी को लिखा पत्र, मतलब कोई भी ऐसा सांसद नहीं जिसको पत्र ना लिखा गया। आप 2 की बात कर रहे हैं, हम तो कोई ऐसा सांसद नहीं, मैं सैकड़ों पत्र दिखा सकता हूँ जी। मुख्यमंत्री उस समय जब हमारे हुए तो हम लोगों ने इनसे भी डिमांड की, धरना किया, प्रदर्शन किया, और यहाँ तक कि विभिन्न शिक्षक संगठनों ने, कर्मचारी संगठनों में लखनऊ में धरना दिया, और तब इन्होंने कहा कि हम कमेटी गठित करते हैं। और फिर उस कमेटी में क्या हुआ आज तक उसका पता नहीं लगा, और ना उन शिक्षक संगठनों ने, कर्मचारियों ने उसका पता किया कि अगर नहीं कुछ हो रहा तो हम पुनः प्रदर्शन करें। बस मामला वहाँ से शांत हो गया। चलिए हम मान लेते हैं वर्तमान सरकार ने आपकी बात का संज्ञान नहीं लिया और पुरानी पेंशन पर उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन यह मुद्दा, जैसा कि आप जानते हैं, यह सिर्फ शिक्षकों का और कर्मचारियों का मुद्दा है जी। पुरानी पेंशन का जो मामला है वह शिक्षकों को और कर्मचारियों का मामला है। ऐसे में आप आम जनता को कैसे मोटिवेट कर पाएंगे, कैसे बता पाएंगे कि नहीं ये उनसे भी जुड़ा हुआ मामला है? बिल्कुल उनसे जुड़ा हुआ मामला है। जैसे आप बताइए। भाई, उनसे जुड़ा हुआ मामला ये है कि हम लोग, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरा परिवार जो है वो आम जनता ही है, हम लोग भी किसान के पुत्र हैं जी। हमारे साथ हमारा परिवार है। ये नौकरी करने वाला व्यक्ति होता है, किसी रईस का, नेता का लड़का नौकरी नहीं करता है, पूंजीपति का लड़का नौकरी नहीं करता है। एक
गरीब मध्यम परिवार का बच्चा जो है आकर नौकरी करता है। और नौकरी की ही सबसे बड़ी खूबसूरती है इस सरकारी नौकरी की कि लोग सोचते हैं कि हम वर्तमान में सरकारी नौकरी करेंगे तो हमारा बुढ़ापा भी सुरक्षित होगा। इस वजह से सरकारी नौकरी की ओर वो भगता है। पुरानी पेंशन का जो मामला है यह बहुत जटिल मामला जैसा कि आप बता रहे हैं, और सरकार का भी कहना है कि क्योंकि इस पुरानी पेंशन की बहाली से राज्यों पर, सरकारों पर बहुत वित्तीय बोझ बढ़ेगा, और ऐसी दशा में तमाम अर्थशास्त्री भी इस बात को कह रहे हैं। तो आप इसको कैसे ये मान कर चल रहे हैं कि नहीं, सरकारों पर बोझ नहीं होगा, राज्यों पर बोझ नहीं होगा, और पुरानी पेंशन मिलने से जैसे हालात हैं वो उसी तरह बने रहेंगे? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस बात पर मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जी। कि इस पर बोझ पड़ेगा। इस पुरानी पेंशन लागू करने से सरकार पर बोझ नहीं बल्कि सरकार फायदे में रहेगी। जैसे कैसे आप कहना चाहते और हैं? सबसे पहली बात तो जो ये कह रहे हैं कि नुकसान होगा इससे और बोझ पड़ेगा, जो नेता कह रहे हैं, तो पहली बात तो वो अपनी पेंशन जो 4 ले रहे हैं, क्या उनकी पेंशन बोझ नहीं है सरकार पर? जी जी। हमारे केंद्र के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वर्तमान में इसके पहले सांसद रहे, सांसद की पेंशन ले रहे हैं, वर्तमान में मुख्यमंत्री का वेतन ले रहे हैं। ये ऐसा देश है कि जहां माननीय महोदय जो है वेतन और पेंशन एक साथ लेते हैं और कर्मचारी के रिटायर के बाद पेंशन भी नहीं मिलती है। नहीं, तो इस विषय में क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे विधायक सांसद हैं उनको अपनी पेंशन बंद करनी चाहिए? अगर वित्तीय बोझ उनको लगता है तो अपनी बंद करें, अगर बहुत नैतिकता है उनमें, तो अगर उनमें नैतिकता है तो अपनी पेंशन बंद करके दिखाएं। एक हमारा माननीय पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री 5.25 लाख रुपया पेंशन उनको मिल रही है। अब बताइए कि ये एक क्या आप हमारे दर्शकों को जो आपकी नई योजना है एनपीएस और पुरानी पेंशन योजना है उसमें कुछ संक्षिप्त में कुछ प्रकाश डाल सकते हैं, अंतर बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे देखिए, पुरानी पेंशन व्यवस्था और नई पेंशन व्यवस्था में बहुत बड़े अंतर हैं। एक तो जो पुरानी पेंशन थी उसमें कर्मचारी का एक भी पैसा नहीं कटता था पेंशन के लिए जी, जबकि नई पेंशन में कर्मचारी का 10% उसका कट रहा है। और पुरानी पेंशन व्यवस्था में एक बहुत बड़ी व्यवस्था अच्छी थी कि आप जब भी रिटायरमेंट होंगे अंतिम वेतन का 50% आपको पेंशन मिलेगी। जो महंगाई बढ़ेगी वो लगेगी, अगर वेतन आयोग लगेगा वो लगेगा, लेकिन इस नई पेंशन में यह निश्चित नहीं है कि रिटायरमेंट के समय आपको कितना वेतन मिलेगा। आप हमारे बहुत से साथी रिटायर हुए, किसी को 900 रुपया किसी को पेंशन मिल रही है, किसी को 1200, किसी को 1400। न तो इसमें डीए लगना है न वेतन आयोग। एक बार जितनी फिक्स हो गई, अगर 900 रुपया वेतन फिक्स हो गई तो आल जीवन 900 रुपया ही मिलेगी, और वो भी हमारे ही पैसे का। हमें जो हमारा पैसा कटौती हो रहा है पूरा पैसा हमें मिलेगा भी नहीं, वो 40% पैसा सरकार रख लेगी, और वो शेयर मार्केट में जिसको जुआ कहते हैं उसमें लगा है। कर्मचारी कितना जानता है शेयर के बारे में? तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, चलिए अंत में, चलिए हम मान लेते हैं आपकी बात, और अंत में मैं आपसे एक बात और एक प्रश्न मेरा अंत में, कि आप अपने शिक्षकों को, कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अखिलेश जी ने जैसा कि ये प्रॉमिस किया है, अपने घोषणा पत्र में रखने की बात करी है कि पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, तो अंत में आप अपने शिक्षकों और कर्मचारियों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शिक्षकों और कर्मचारियों से तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको पेंशन चाहिए जी, आपने पेंशन के लिए धरना किया, प्रदर्शन किया, पत्र लिखे, लखनऊ गए, दिल्ली गए, लाठियां खाई, और आपने रक्तदान तक किया, खून पसीना बहाया है, समय आ गया है पेंशन बहाली के लिए। अगर कोई वादा कर रहा है तो हमें उसके वादे पर विश्वास करना होगा। कम से कम जब कोई वादा करेगा तभी तो उस वादा का पूरा करेगा, और अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो फिर कर क्या सकते हैं। इसलिए विश्वास करके जिसने वादा किया उसको सत्ता में लाने का काम किया जाएगा, और इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इस बार अगर इस कर्मचारी ये अपना काम नहीं कर पाते हैं, जाति में, धर्म में, संप्रदाय में, मंदिर में, मस्जिद में बढ़ जाते हैं, तो इस मुद्दे को कोई भी सरकार चिमटे से तक नहीं छुएगी, और कर्मचारियों की औकात पता चल जाएगी कि आपकी क्या औकात है। आप तो धर्म पे, राजनीति पे बढ़ जाने वाले हैं, आप कर्मचारी नहीं है, आप सीधे सीधे राजनीति कर, आपकी कोई पीड़ा ही नहीं है। और अगर पीड़ा हो
तो फिर पेंशन के लिए वोट करके सरकार को अपनी ताकत दिखाइए और विपक्ष को भी मजबूर कर दीजिए कि अगर पेंशन नहीं करोगे तो तुम्हारी भी यही हालत होगी, सत्ता से बाहर कर देंगे। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। निधान जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज़ चैनल से आपने बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और आप थे श्री निधान जी, अटेवा NMOPS के जिलाध्यक्ष फतेहपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद।